किसी ने कुछ लिखा था, बहुत पुरानी बात हो गई, हम भी सुबह लिखने बैठे थे और लिखते लिखते रात हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं और ये है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर दिल्ली पुलिस एग्जाम। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में वो हम यहाँ पर कवर कर रहे थे और हमने चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर रखा है बच्चे। तो आपको अगर चैप्टर वाइज चीजें जैसे नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट कर रखा है, नंबर सिस्टम के बाद हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, तो नंबर सिस्टम की क्लासें स्टार्ट की है वो आपको मिलेगी मैथ्स बाय प्रदीप साहू पर। ठीक है, नंबर सिस्टम की जितनी भी क्लास है आपको देखनी है तो वो चैनल आपको देखना पड़ेगा मैथ्स बाय प्रदीप साहू। वहां पर नंबर सिस्टम की क्लास आपकी चलती है सुबह 9 बजे। लाइव क्लास होती है बच्चे 1 घंटे की डेली। ठीक है, इसमें हमने अब तक पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसके बाद में हमने पढ़ा था फैक्टर्स, उसके बाद में पढ़ा था हमने यूनिट डिजिट नंबर और अब हमने पढ़ा है डिविजिबिलिटी और सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और डिविजिबिलिटी के बाद हम स्टार्ट करेंगे एचसीएफ एलसीएम, वहां पर सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से चीजें चल रही हैं, तो वहां पर जाकर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अच्छा लगे तो। ठीक है, वहां पर एक नंबर सिस्टम की 4 घंटे 10 मिनट की क्लास भी अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। उसके अंदर भी 5 से 6 चैप्टर कवर है, तो वो आप चीजें देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है भाई, वहां से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर तो हम चीजों को कवर कर ही रहे हैं, तो ये भी देखो। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे। 1 से 11 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं हैं, कितनी भाज्य संख्याएं हैं ये आपको बताना है। तो अभाज्य संख्याओं को छोड़ते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। तो कितनी हो गई भाई, 5 हो गई। तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि 11 तो होती नहीं है और बीच में बतानी है तो 11 को लेंगे बी को। ठीक है, तो कितनी होंगी, आपका 5 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में और वही आपको करने हैं बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 2 का स्क्वायर दे रखा है, -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है तो आपको पता है प्लस वाले एक साइड में लिख लेंगे, माइनस वाले एक साइड में लिख लेते हैं। प्लस वाला कितना है, 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर प्लस वाला कितना है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, फिर 8 है प्लस का, तो 8 का स्क्वायर कितना है, 8 और 64। माइनस वाले तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, -3 का स्क्वायर है तो 9 होता है और 7 का स्क्वायर है तो 49 होता है। हमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं तो यूनिट डिजिट ही चेक कर लेते हैं। 6, 4, 10 और 4 14, 14 आ गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से 9 और 1 10 और 19, 19 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये 24 - 9 करोगे तो कितना होगा, 5, यानी यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। आंसर क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आसान है ना चीजें, कमेंट करके जरूर बता देना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किसी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। इसने ग्रेटर देन के साइन दे रखे हैं यहाँ पर, तो ग्रेटर देन हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करते हैं, 2/7 दिया हुआ है और 3/4 दिया हुआ है, इनमें से बड़ी कौन सी होगी चेक करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8, 7 की 21, बड़ी कौन सी, तो बड़ी ये। यहाँ पर जो नंबर बड़ा आएगा वही संख्या बड़ी होगी। तो इसने तो कह रखा है कि जी 2/7 बड़ी है, तो ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 दिए 15 और 6 दूनी 12, तो 15 बड़ा है ना, तो ये वाली बड़ी है, यहां तक तो ठीक है, ये छोटी है। इन दोनों को चेक करते हैं, इनमें कौन बड़ी है, ये बड़ी होनी चाहिए अगर सत्य है तो। ठीक है, तो 5 दूनी कितना हुआ 10, 3 3 9 हुआ, अब भी ये बड़ी है तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही होगा। जब भी आपको फ्रैक्शन दी हो बड़ी छोटी चेक करनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर बच्चे मिल जाएगा। जो नंबर बड़ा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर वो फ्रैक्शन भी आपकी बड़ी होगी और जो नंबर छोटा है वो भिन्न आपकी छोटी होगी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन आएंगे बच्चा आपके एग्जाम में मैथ के,
और 15 के 15 आपके ठीक होने चाहिए, 15 के 15 क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, और होंगे भी, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करते हो। 34m, m की जगह क्या रखें कि जी 7 से भाग हो जाए, m की जगह क्या रखें कि 7 से भाग हो जाए, तो 7 से भाग कर देते हैं। 7 चौके कितना होगा, 28 होगा, ठीक है। 34 में से कितना बचा, 6 बचा। अब m की जगह क्या होना चाहिए, तो 6 वाली लाइन में 7 से भाग होने वाला एक ही नंबर होता है, 9 7 63, तो 63 बनाने के लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, और वही आपका आंसर होगा। क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलें फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बच्चे इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो भी वहां पर भी आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू। ठीक है, मैथ्स बाय प्रदीप साहू सर्च करोगे तो वहां पर टेलीग्राम आपको चैनल मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ सब मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है 3 × 7 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 अपॉन 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 5। तो आपको बोर्ड मास याद रखना है, यहाँ पर पहले ये चीजें मत कर देना कि जी पहले प्लस कर दिया। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ है तो ऑफ और ब्रैकेट तो दोनों ही नहीं है यहाँ पर, फिर क्या होता है तो डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया यहाँ से, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ गया 2 आ गया, प्लस का साइन है 7 के 21, 21 और 2 कितना हुआ 23 हुआ। ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर होगा कोई, ये तो कैंसिल हुए। एक मिनट रुक, ये क्या हो गए, ये तो कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि ऊपर 23 आ रहा है। नीचे देखते हैं क्या आएगा, 8 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4 होगा, सबसे पहले डिवीजन करेंगे ना, 4 होगा, 4 3 12, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, तो 23/17 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। बोर्ड मास आपको जरूर ध्यान में रखना है, अगर वो ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहता है कि जी ए बी का 7 गुना है, ए बी का कितने गुना है, 7 गुना है, ए बी का 7 गुना है, यानी ए और बी का रेशो क्या होगा, अगर ये 1 है तो ये 7 होगा। ठीक है, अब बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है अभी 6 कम है, और ए से पूछा है, जिससे पूछा है वो डिवाइड में, तो 6/7 कितना होता है भाई, 6/7 होता है 85.71%। कैसे, 1/7 होता है 14 से ही 2/7%। ठीक है, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 6 के 84 और 6 दूनी 12, तो 84 से ही 12/7 हो जाएगा, यहाँ से भी तो 7 आएगा ना एक और बाहर, तो ठीक है, 84 और 1 85 हो गया, 5/7, 5/7 क्या होता है 7 1 होता है, 0.71 होता है। ठीक है, और किस तरह से कर सकते हो, और इस तरह से भी कर सकते हो, 6/7 परसेंटेज निकालना है, गुना में 100%, 600/7% होगा, 600 को करोगे कितना होगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 5 35, 5 बचेगा, 7 7 49, ठीक है, कितना 5 ही बचेगा ना, 7 5 35 40 हो गया, 5 बचेगा, 7 7 5 बचेगा वो ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो 5/7 कितना होता है, 5/7 होता है 0.71। ठीक है, चलो किसी भी तरह से करो, आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, कहता है किसी 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:3:7 और इनके वर्गों का योग दे रखा है 666। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। हमने संख्याएं मान ली 4x है, 3x है और 7x है। ठीक है, वर्गों का योग तो स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौके कितना होगा 16, x स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, और उनका सम दे रखा है ना, स्क्वायर करके सम कर देंगे, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर होगा, और 7 7 49x स्क्वायर होगा।
ठीक है, बराबर किसके होना चाहिए, 666 के बराबर होना चाहिए। यही कहा है ना कि वर्गों का योग दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो गया अभी टोटल, तो ये कितना हुआ 58, 58 और 16 भाई 64 एक्स स्क्वायर, इतना ही होगा ना, 25 74 होगा ना, 74 एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। 74 एक्स स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 666 के बराबर हुआ। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 666 बटे 74 के, कितना आ गया 9 आ गया, 9 पर जाएगा ना, 9 चौके 36, तो 6 तो वहीं पर आ सकता है, 9 चौके 36 हो जाएगा। वैसे 10 से करोगे 740, 74 घटाओगे 666। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो जो रेशो में सबसे बड़ी वो यहाँ पर भी सबसे बड़ी, तो 7x होगी सबसे बड़ी, 7 21 हो गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा बच्चे। 16 लड़कों के एक समूह में औसत आयु कितनी है, 21 वर्ष है। 16 लड़कों का समूह था, औसत आयु उनकी 21 वर्ष थी। 2 लड़के जिनकी आयु 15 वर्ष और 18 वर्ष थी, ठीक है, जिनकी आयु 15 वर्ष और 18 वर्ष थी, समूह छोड़कर चले गए। और एक लड़का जिसकी आयु 24 वर्ष है, वो समूह में आ जाता है। अब नई औसत कितनी होगी, तो ऐसे तो आप कर ही सकते हो। अगर आपको ये करना है कि 16 गुना में कितना हुआ 21, 336 होता है क्या, इतना ही होगा। ठीक है, फिर आपने जोड़ा 15 और 18 33, तो ये दोनों चले गए, तो 336 में से ये घटा दिया। ठीक है, 303, फिर 24 आ गया तो 327 हो गया। ठीक है, 24 किलोग्राम का एक लड़का है, 327 उनकी टोटल है। डिवाइड बाय क्या करोगे, 15, क्योंकि 2 चले गए, एक आया, 16 में से 2 गए, 14 हो गए थे, एक वापस आ गया तो 15 हो गए। तो 15 का आपको निकालना है, वो चीजें तो आप कर सकते हो, लेकिन जल्दी कैसे करोगे। 21 औसत थी बच्चे, एक था 15 किलोग्राम का, एक था 18 किलोग्राम का। ठीक है, तो इसने 21, इनकी औसत भी तो यहाँ पर 21 थी ना, ये गए तो 15 किलोग्राम वाला अब कितना किलोग्राम रिलीज कर गया, मतलब 21 किलोग्राम वो औसत ले रहा था, तो और बच्चों की एक्स्ट्रा रही होगी, तभी तो इसकी 21 हुई होगी। तो कितनी, 6 एक्स्ट्रा रही होगी, इसलिए इसकी 21 हो गई। और यहाँ पर तो और बच्चों की 3 एक्स्ट्रा रही होगी, इसलिए 21 हो गई। यानी अब ये तो चले गए, तो एक्स्ट्रा वाला कितना बचा, 9 किलोग्राम बच गया। ठीक है, और एक नया बच्चा आया जो 21 से बड़ा है, 21 किलोग्राम से क्या है, जिसका वजन ज्यादा है, कितना है 24 किलोग्राम, कितना ज्यादा है 3 किलोग्राम, यानी 3 किलोग्राम ये ज्यादा लेकर के आया था, 9 वहां से बच गया, टोटल 12 किलोग्राम बचा। अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चे, किसी जो अब है ना, वो 21 किलोग्राम के लड़के हैं, कौन से 15, लेकिन ये 12 किलोग्राम जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, ये भी उन 15 को डिवाइड करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 किलोग्राम बचा हुआ है। अब लड़के सारे अब तक 21 किलोग्राम के, अब तक औसत कितनी है, 21 किलोग्राम है, लेकिन ये 12 किलोग्राम भी उन 15 लड़कों में बांटना होगा। क्यों, क्योंकि 16 में से 2 गए थे, 14 हो गए, एक वापिस आया तो 15, तो 15 में बांटना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, यानी 21 से ज्यादा होगी कितनी, 0.8, 21.8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, वो कौन सा तरीका था, तो आपको करना था 16 गुना में 21, 320 होता है, 320 अगर 20 से गुना करते तो होता, और 16 और जोड़ दोगे तो 336 हो जाएगा, यानी टोटल उनका वेट कितना था सभी बच्चों का, 336 था। ठीक है, अब क्या हुआ, 15 और 18 किलोग्राम के 2 लड़के चले गए, 15 और 18 टोटल कितना होगा, 33 किलोग्राम इसमें से चला गया। ठीक है, और एक 24 किलोग्राम का लड़का आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल क्या कितना रह जाएगा, तो 33 घटाओगे 303, 24 जोड़ोगे 327, यानी अब जो वेट है टोटल वो कितना है, 327 है। अब ये जो 327 है, ये कितने में बांटना है, तो ये 15 लड़के हैं ना, अब 15 में बांटना है, 15 दूनी 30 हो गया, कितना 27, 15 एकम 15, बचेगा कितना, 15 दूनी 30, तो 15 एकम 15, 12 बचा ना, 120 कर देंगे, पॉइंट लगेगा, 120 हो गया, 15 8 120, 21.8 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। इस तरह से भी कर सकते थे। चले आगे, देखो
भाई जिन बच्चों को ये लगता है कि जी फास्ट चल रही है क्लास तो वो थोड़ा स्लो कर सकते हैं, स्पीड का ऑप्शन होता है यूट्यूब पर भी। और जिनको लग रही है कि जी स्लो चल रही है क्लास वो फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड का ऑप्शन डबल करने का भी होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। ये ऐसे मत कहा करो कि जी बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है क्लास या बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मीडियम में ही चलती है क्लास, तो बाकी जिसको भी लगता है वो कर सकता है। एक धनराशि 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में क्या हुई, स्वयं का 3 गुना हो गई। ठीक है, कितने वर्ष लगे, 5 वर्ष लगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो मल्टीपल में बढ़ती है बच्चे। अगले 5 वर्ष में क्या होगी, इसका 3 गुना हो जाएगी, यानी 9 हो जाएगी अगले 5 वर्ष में। इस तरह से बढ़ती है चक्रवृद्धि में। लेकिन अगर ये भी मैं साधारण कहता तो 3 गुना अगर हो रही होती तो कितना बढ़ जाती, 5 वर्ष में 3 गुना होगी। लेकिन अगले 5 वर्ष में साधारण ब्याज में तो 5 वर्ष में यहाँ 2 रुपए ब्याज बना ना बच्चे, यहाँ भी 2 रुपए बनता। ठीक है, शुरुआत से 5 गुना हो पाती। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मल्टीपल में बढ़ती है, तो यहाँ पर 5 वर्ष में 9 हो जाएगी, अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, और अगले 5 वर्ष में इसका 3 गुना होकर के कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी। इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन करना कैसे है, इसने ये पूछा कि कितने वर्षों में वह धनराशि 81 गुना हो जाएगी, तो 5, 10, 15, 20 वर्ष होंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है बच्चे। आपको कैसे करना है क्वेश्चन को, आपको ये करना है कि जी 5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो रही है। ठीक है, और कितने गुना करनी है, 81 गुना करनी है। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। और जो पावर में लिखा है ना, जो पावर में लिखा है वही आपको क्या कर देना है, इन वर्षों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 5 गुना में 4। ठीक है, 5 गुना में 4 कितना हुआ, 20 हो गया, यानी 20 वर्ष लगेंगे कितने गुना होने में, 81 गुना होने में। ठीक है, समझ में आया भाई। चलो चलें आगे, देखो क्या कहता है। अमित एक वस्तु 350 रुपए में खरीदता है और 400 रुपए में बेच देता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। लाभ प्रतिशत क्या होगा, 350 में खरीदी, 400 में बेची, यानी लाभ क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। कितना होगा, 50 रुपए का लाभ हो गया। 50 रुपए का लाभ किस पर, तो हमेशा लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, किस पर, 350 पर। तो 1/7, और 1/7 कितना होता है, 14.28 होता है बच्चे। 14 से ही 2/7 होता है ना, तो वो 14.28%। ठीक है, परसेंट ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/7 गुना में 100% करके, तो भी यही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात भी एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। एक वस्तु है कोई भी, 20% की छूट दी फिर भी 12% लाभ हुआ। तो हम इसको थोड़ा सा उल्टा समझते हैं कि जी अगर 100 रुपए की वस्तु वो लेकर के आया तो उसको 12% का लाभ हुआ, यानी उसने 112 रुपए की बेच दी, 12% लाभ होगा। अब क्या कहता है कि जी अब भी उसने ये 112 रुपए में बेची है ना, ये 20% छूट दे करके बेची है, तो 112 रुपए जो थे ना वो किसकी वैल्यू रही होगी। अगर 20% छूट दी है तो वो 80 की वैल्यू रही होगी, तो फिर 100 की वैल्यू क्या आती, जो अंकित मूल्य था। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 14 8 112, कितनी हो जाएगी, 140। 140 रुपए अंकित मूल्य था उस पर। इसने पूछा क्या है, क्रमशः अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो अंकित मूल्य कितना है, 140 है, और क्रय मूल्य कितना है, तो 100 रुपए है। तो शुरुआत में हमने माना, तो किस पर कटेगा, 20 साते और 20 पांचे, तो 7/5 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्यों ये 80 क्यों माना है बच्चे, ये इसलिए माना है कि 20% की छूट दे दी तो 100 वाली चीज 80 में हो गई ना। अगर ये वाली वैल्यू 80 की है तो 100 की निकालनी हमें, वो कितनी हो गई, 140 हो गई, वो आपका आ गया अंकित मूल्य। ठीक है, चलो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। ये एक वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से
10 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 6 सेंटीमीटर कम है। आयत का परिमाप आपको बताना है। देखो हमने मान लिया कि जी वर्ग की जो भुजा है वो x सेंटीमीटर है, तो आयत की क्या होगी भाई, लंबाई हो जाएगी x प्लस 10 और चौड़ाई हो जाएगी कितनी, x माइनस 6। अब क्या करना है, तो अब ये करना है बच्चे, किसी परिमाप निकालने के लिए भी x की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे, तो दूसरी बात इसने कही है कि जो वर्ग और आयत का क्षेत्रफल है ना वो बराबर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो x प्लस 10 और x माइनस 6 की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगी ये। तो एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स और माइनस 6 की मल्टीप्लाई माइनस 6x, 10 और x की मल्टीप्लाई प्लस 10x हो जाएगा, और 10 और माइनस 6 की मल्टीप्लाई माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ये क्या हो गया माइनस 6x प्लस 10x कितना हो गया, तो ये हो गया जी 4x माइनस 60 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो 4x बराबर किसके होगा, 60 के बराबर होगा, x बराबर किसके होगा, 15 के बराबर होगा। अब आपको परिमाप चाहिए, तो 2 इंटू में l प्लस बी होता है ना आयत का परिमाप, लंबाई प्लस में चौड़ाई इंटू 2 होता है। ठीक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 और 10 कितनी हुई 25, ये हो गई 25, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 6 9 हो जाएगी। ठीक है, गुना में 2 करना है, तो 25 9 34 दूनी 68, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 68 बच्चे। ठीक है, तो यही बच्चे आपको आंसर करना है। चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 13 सेकंड लगाती है, 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक खंबे को पार करेगी, यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करिए ना, जिस तरह से ये खंबा है, रेलगाड़ी ने लंबाई को पार करना स्टार्ट किया, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी इतनी लंबी है तो ये पार करेगी, तो ये अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, यानी रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लेती है, 13 सेकंड लेती है। और जब प्लेटफॉर्म आएगा 210 मीटर का और रेलगाड़ी यहां से क्रॉस होगी, तो वो अपनी लंबाई भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। ठीक है, तो 210 मीटर लंबाई पार करने में उसको कितना समय लगा, तो अपनी लंबाई कहीं से भी पार करने में उसको समय लगता है 13 सेकंड का। ठीक है, और प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई दोनों को पार करने में 27 सेकंड का समय लगा, तो 210 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसमें कितना समय लगा होगा, तो 27 माइनस 13 करेंगे, यानी 14 सेकंड का समय लगा। ठीक है, और क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करते हो, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हो तो स्पीड आती है बच्चे, तो ये क्या आएगी, स्पीड आएगी। लेकिन आएगी किसमें, तो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड आएगी, तो काटोगे किस पर कटेगा, 7 पे, 7 दिए और 7 दूनी, ये कट जाएगा 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। लेकिन आपको चाहिए किलोमीटर पर हावर में, तो 15 मीटर जो है, मीटर को अगर आपको किलोमीटर बनाना है तो किससे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है, पर सेकंड है, तो सेकंड को अगर घंटे बनाना है, पर सेकंड है डिवाइड में सेकंड है ना, तो उसको क्या करना है, घंटे बनाना है, तो 3600 से भाग करना पड़ेगा, और ये 3600 से भाग करोगे सेकंड को, तो 3600 जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा ना बच्चे, यानी ये आ गया, और इसको काटते हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, और 18 दूनी और 5 दूनी, यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जब छोटे से बड़े में, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाते हो तो बड़े से मल्टीप्लाई छोटे से डिवाइड, तो 3 पर कटेगा, 18 3 54, और जब आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर कितना आंसर आएगा, 54 आएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो क्या कहता है।
5 वर्ष पूर्व x था y की आयु का अनुपात दे रखा है 2:3। ये क्या है, x की है और ये y की है। ये 5 वर्ष पूर्व की बात है। और तथा 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद क्या होगा। अब वर्तमान की बात नहीं कर रहा, वर्तमान से 5 वर्ष पहले की और वर्तमान से 5 वर्ष बाद की। तो अनुपात कितना होगा, 3:4 होगा। ठीक है, तो x की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान अगर यहां पर है, ठीक है, तो इससे 5 वर्ष पहले और इसके 5 वर्ष बाद यानी ये डिफरेंस कितने का हो गया, ये 10 वर्ष का हो गया। और यहाँ पर कितना है, तो 2 से 3 हुई है, 3 से 4 हुई है, यानी 1 का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई बच्चे, 10 वर्ष हो गई। अब इसने पूछी है वर्तमान और किसकी, तो x की। तो x की 5 वर्ष पूर्व क्या थी, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ये तो 5 वर्ष पूर्व थी ना, तो 5 वर्ष और जोड़ देते हैं इसमें वर्तमान में आने के लिए, तो 5 और जोड़ दिए, कितने हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो x की वर्तमान में आयु कितनी है, तो वो है 25 वर्ष। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। S किसी टंकी को 24 घंटे में भरता है, U उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप U को कितने समय पश्चात यानी कितने घंटे पश्चात बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। टोटल वर्क हम निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 120 इनका एलसीएम आएगा, ये आपका टोटल वर्क। अगर वर्क पर हावर निकालेंगे तो 24 को 120 से भाग करोगे 5 आएगा, यानी S 1 घंटे में 5 काम करता है। ठीक है, तो U कितना करता है, 4 काम करता है। अब कहता है कि जी 16 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए, बंद करना है U को, तो S क्या कर रहा होगा भाई, S तो लगातार चल ही रहा होगा ना, कितने घंटे, तो 16 घंटे चला होगा। और किस स्पीड से, तो 5 की स्पीड से। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 5 काम करता है ना, तो 16 5 कितना हुआ, 80। अब 80 काम तो S ने कर लिया 16 घंटे काम करते हुए, अब तो इसका तो काम रहा ही नहीं ना, इससे तो 16 घंटे में 80 काम होना है, तो 80 काम S ने कर लिया, बचा कितना, 40। ये 40 काम किसने किया होगा भाई, ये 40 काम U ने किया होगा। तो हम देख लेते हैं कितने घंटे में, उतने ही घंटे U चला होगा, उसके बाद में तो बंद कर दिया गया होगा। तो 40 काम करना है, 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 काम करता है, तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे भाई। कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे, यानी 10 घंटे बाद U को बंद कर दिया गया। ठीक है, कितने घंटे बाद, 10 घंटे बाद U को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। अब आपके लिए 2 इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और चैप्टर वाइज अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाना है, मैथ्स बाय प्रदीप साहब। ठीक है, ये आपको सर्च करना है, वहां पर वीडियो आपको मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस के लिए हो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, आपको नंबर सिस्टम अर्थमेटिक पढ़ना है, प्लेलिस्ट भी वहां पर मिलेगी, सब चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट खोल लेना। टेलीग्राम पर भी आपको यही सर्च करना है और वहां पर ज्वाइन कर लेना बच्चे। आज की वीडियो में इतना ही, क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, अपना और अपनों का ख्याल रखना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है भाई, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। और जिनका सिलेक्शन हुआ है क्लर्क एग्जाम में उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।